बिहार के शिक्षा विभाग में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है और आपको बताते चले कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। 24,000 से ज्यादा फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे शिक्षक पकड़े जा चुके हैं और अब तो बर्खास्त करने की यानी कि नौकरी से निकाले जाने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। और ये ऐसे टीचर हैं जो कि कोई 1 दशक से तो कोई 1.5 दशक से यानी कि कोई 10 साल से तो कोई 15 साल से सरकार से वेतन ले रहा था, फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहा था। और अब जो खबर आ रही है उससे टीचरों में हड़कंप मच गया है और इतने सारे शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। और जिस शिक्षा विभाग ने इनका अपॉइंटमेंट किया था, बहाली की थी, उसी शिक्षा विभाग ने इनकी बर्खास्तगी का ऑर्डर निकाल दिया है। और छठ पर्व के दौरान ही ऐसा ऑर्डर का निकलना कहीं ना कहीं इन फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों पर वज्रपात जैसा है। और आखिर पूरी खबर क्या है, पूरी खबर इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है और कई सारे शिक्षकों को बर्खास्तगी का लेटर थमा दिया गया है। और आपको बताते चले कि बिहार में लगातार फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं और ये आंकड़ा 24,000 पार कर गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर शिक्षकों ने क्या धांधली की है। और जो फर्जी शिक्षक जो फर्जी डिग्री पर 10 साल 15 साल से नौकरी कर रहा था, यानी एक प्रकार से चोरी इसे कहा जा सकता है। और जिस शिक्षक के गुण में चोरी हो वो बच्चों को कैसी शिक्षा देता होगा, इसी से तो हमारी बिहार की शिक्षा व्यवस्था रसातल में चली गई है। और आपको बताते चले कि लगातार बिहार की निगरानी विभाग कार्रवाई कर रही है। निगरानी विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए 3 महीना पहले ही साफ साफ शिक्षकों को धमकी भरे लहजों में कह दिया था कि जितने भी शिक्षक फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे हैं, ये सारे शिक्षक खुद ब खुद अपना इस्तीफा शिक्षा विभाग को सौंप दे। और नहीं तो अगर निगरानी विभाग की जांच में इनकी डिग्री फर्जी पाई जाएगी तो ना सिर्फ इन पर कार्रवाई होगी, ना सिर्फ इनको जेल भेजा जाएगा, बल्कि जो 10 साल 5 साल या जितना दिन भी इन्होंने नौकरी की है उसका ब्याज समेत सैलरी इनको सरकार को वापस करना होगा। इसके बावजूद भी कई हजार शिक्षक, ये 1-2 का संख्या आंकड़ा नहीं है बल्कि ऐसा हजारों शिक्षक हैं जिनको लगता था कि ये तो सरकार खोखली धमकी दे रही है, इनको लगता था कि सरकार ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है और इस स्ट्रॉन्ग डिसीजन का हर हाल में बधाई के पात्र हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि उन्होंने फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों पर कार्रवाई की है। कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, परिवार का भविष्य होते हैं। और जरा सोचिए कि आपके बच्चे को कोई चोर टाइप का शिक्षक पढ़ा रहा हो तो आपका बच्चा भी चोर हो जाएगा। और आप ये जान लीजिए कि बिहार में लाखों शिक्षक हैं और इन लाखों शिक्षक में 20 से 25% फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे हैं। और इन 20 से 25% फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों के कारण 75% वैसे शिक्षक जो कि सही हैं उनको भी बदनामी झेलना पड़ रहा है। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो चौपट है ही। फर्जी आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि शिक्षा विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें कई हजार शिक्षक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल कर चुके हैं। हाल ही में निगरानी विभाग की जांच में अब 7 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जिसके बाद उनके बर्खास्तगी का ऑर्डर शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। और ये बर्खास्त होने वाले 7 शिक्षक ही मात्र नहीं है बल्कि इससे पहले भी हजारों शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। और इससे पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि इस्तीफा की तो झड़ी लग गई थी। जब निगरानी विभाग ने चेतावनी दी थी तो कई हजार शिक्षकों ने खुद ब खुद इस्तीफा सरकार को सौंप दिया था।
ताकि वो बच सके। लेकिन जो ज़्यादा तेज बन रहे थे, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, उनके ऊपर अब कैसी कैसी कार्रवाई हो रही है, जरा उसे भी सुन लीजिए। दरअसल बताया जा रहा कि फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है और सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत 2 पुरुष और 5 महिला शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ये शिक्षक पिछले कई वर्षों से नौकरी कर रहे थे, कोई 10 साल से तो कोई 15 साल से। हाई कोर्ट के आदेश के बाद निगरानी विभाग द्वारा जारी नियोजित शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता की जांच की जा रही है। इसी जांच के दौरान इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। इनमें से कुछ के खिलाफ पिछले साल तो कुछ के खिलाफ इस साल प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। यानी कि सिर्फ बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, बल्कि केस भी दर्ज किया जा रहा है, जेल भी भेजा जाएगा। इन शिक्षकों को नियोजित करने वाली इकाई ने ही इन्हें सेवा से बर्खास्त किया है। हालांकि इस कार्रवाई में 1.5 दशक का वक्त लग गया, यानी कि 15 साल से ये लोग नौकरी कर रहे थे। डीपीओ स्थापना ने पिछले साल मार्च में ही नियोजन इकाई को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन इकाई ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बार बार के नोटिस के बाद भी इकाई ने कोई कदम नहीं उठाया। बर्खास्त किए गए शिक्षकों में सिरसिया के राम पुकार राय, पूनम कुमारी, सुनीला सिन्हा, मनरिया की ममता कुमारी, वहीं सुनीता कुमारी, संजय कुमार, ललिता कुमारी और कुछ ऐसे शिक्षक भी शामिल हैं जिनको साल 2007 में नौकरी मिली थी। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार की ये कार्रवाई सही है? क्या सरकार ने सही कदम उठाया है? इसका आप लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपना ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, इन शिक्षकों पर और क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये अगर आपका कोई सामान चोरी कर लेता है तो आप उसे फिर से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपका बाल बच्चा चोर चुहार निकल जाएगा, आवारा निकल जाएगा, तो आपके पूर्वजों ने भी जो अपने खून पसीने की कमाई से संपत्ति बनाई है, वो आवारा बेटा उस संपत्ति को भी बेच देगा। और ये चोर चुहार टाइप के शिक्षक अगर बच्चों को पढ़ाते रहते तो आखिर उन बच्चों को कैसा संस्कार मिलता? इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं शिक्षा विभाग ने एक और आदेश जारी किया है कि अब यूट्यूबर या पत्रकार किसी स्कूल के अंदर जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते और इसके लिए सबसे पहले उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। और बिना जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमति के अगर कोई भी पत्रकार स्कूल में अगर इंटर कर जाएगा तो उसके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। और ये सारा कुछ इसीलिए किया जा रहा है ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो चौपट है उस पर पर्दा डाला जा सके। आपको क्या लगता है कि पत्रकारों पर सरकार ने जो प्रतिबंध लगा दिया है उससे क्या स्कूल की कमियां छुप सकेंगी? क्योंकि अक्सर ये शिकायतें भी आती रहती है कि टीचर देर से पहुंचते हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, टॉयलेट गंदे रहते हैं, बच्चों के बैठने के लिए स्कूल डेस्क की व्यवस्था नहीं है, टीचर पढ़ाने के अलावा मस्ती करते रहते हैं। कई सारे BPSC शिक्षक और शिक्षिका तो प्रेम मिलाप में भी ऐसे ऐसे कई सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं। इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।